Hello friends, welcome to One Point Lesson, session 7. Today our session is on, we have already discussed about the hydraulic and pneumatic system. Today we just to know what is the difference, because to learn anything we must know about the comparison between the two systems, so that it is very easy to understand and to explain the something, right? तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कुछ हम लोगों ने लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात करी थी पहले, जिसमें हमने पहले हमने क्लैरिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एक्यूरेसी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पॉइंट है प्रिसीजन, और इसके अलावा हमारे जो पॉइंट्स हैं रिलेवेंस, डेप्थ एंड ब्रेथ। तो अभी जो हमने लॉजिकल थिंकिंग को अपन कैसे उस पे किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, उसमें जो कि मैंने लास्ट टाइम एक स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, जो कि राजा और एक सर्वेंट के बारे में। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज मेरा लास्ट सेशन का लिंक है, सेशन नंबर 6, दे कैन व्यू दैट सेशन ऑल्सो। एंड इसमें जो हमारी उस स्टोरी के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो इनमें जो कि हमारी लास्ट सेशन में हमारा डिस्कशन हुआ था कि जो हमने स्टोरी सुनी उसमें जो सर्वेंट था, सर्वेंट ने लास्ट स्टोरी में हमने जो देखा कि सर्वेंट था, जो सर्वेंट ने इंफॉर्मेशन तो दिया, उसमें क्लैरिटी भी थी, एक्यूरेसी भी थी, लेकिन प्रिसीजन नहीं था। जैसे कि और जो कि एक जो मिनिस्टर, जो मंत्री था, उसने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो क्लियर भी थी, एक्यूरेट भी थी और प्रिसाइज भी थी। तो ये हमारी लाइफ में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लेते हैं। जैसे कि अगर हम डेली जो हमारी प्रॉब्लम्स एरिया में आती हैं उनका हम एक एग्जांपल लें, तो उसमें देखते हैं जैसे कि एक प्रॉब्लम आती है मशीन में, प्रोडक्ट के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के अंदर, कि भाई वेट वेरिएशन, एक टैबलेट के अंदर वेट वेरिएशन आ रहा है। तो नॉर्मली पूछो तो हर कोई बोलता है कि सर वेट वेरिएशन आ रहा है, लेकिन वो क्यों आ रहा है, उसका क्या रीजंस है, उसके लेवल तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीजें होती हैं जो कि हमें एक वन स्टेप अहेड लेके जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम पूछते हैं नॉर्मली तो कि भाई की क्या प्रॉब्लम थी, तो नॉर्मली सभी बोल देते हैं कि सर वेट वेरिएशन का प्रॉब्लम था, राइट। ये इंफॉर्मेशन तो एक्यूरेट है कि वेट वेरिएशन का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रिसाइज कि क्या उसमें हमारा कोई पैरामीटर में प्रॉब्लम था, क्या हमारा कोई वेट वेरिएशन का रीजन, हमने उसके लिए उसके क्या पैरामीटर्स को चेक किया, लाइक हम लोग क्या उसमें फ्लो प्रॉपर्टी थी ग्रैन्यूल्स के अंदर, उसका फाइन का, और फाइन एंड कोर्स का रेशियो क्या था, उसका बीडी क्या था, टीडी क्या था, एलओडी क्या था, क्या ये पैरामीटर्स भी हमें उस समय पे जब हम कोई चीज कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उस समय पे भी हमें ये सब छोटी बेसिक चीजें वो हमें मालूम होनी चाहिए, जिससे कि हम उसको इंफॉर्मेशन को एक एक्यूरेट एंड लॉजिकल वे से प्रेजेंट कर सकें। नॉर्मली हम लोग प्रॉब्लम डिफाइन कर देते हैं, क्लैरिटी दे देते हैं, एक्यूरेसी दे देते हैं, लेकिन प्रिसीजन नहीं होता है। तो यही हमारे इसी चीज को हमें आज के सेशन में हमें प्रैक्टिस करना है कि हम कैसे उसको और एक्यूरेट करें। Now we start our session formally. And today we are discussing about the hydraulics and pneumatic system. अभी किसी भी चीज को समझने के लिए मैंने जैसा बोला कि हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक का हम अगर समझें कि कौन से सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले जो हमने बोला था कि हाइड्रोलिक्स के अंदर लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, जो कि नॉर्मली हम जो यूज करते हैं हाइड्रोलिक ऑयल 68 ग्रेड का यूज करते हैं। 68 ग्रेड का मतलब क्या होता है? 68 ग्रेड का जो मतलब होता है
कि ये दिस इज डिफाइंड एज ए विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, ठीक है। इसमें ये 68 ग्रेड का मतलब है कि ये 62 से लेके 74 तक इसकी विस्कोसिटी रहेगी एट द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री। मतलब कि अगर 40 डिग्री टेम्परेचर ऑयल का होगा तो ये 62 से 74 तक की ग्रेड मतलब विस्कोसिटी पे रहेगा। तो ये इसका एक ग्रेड है। तो ये हम इसका ग्रेड यूज करते हैं, मतलब 68 प्लस माइनस 6 यू कैन से, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक ऑयल हम लोग यूज करते हैं। और जहां हम न्यूमेटिक सिस्टम की बात करते हैं, जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा सिस्टम पढ़ा था, इसमें नॉर्मली कंप्रेसिबल गैस होती है। कंप्रेसिबल गैस लाइक एयर, इट इज वर्क लाइक ए स्प्रिंग एक्शन, स्प्रिंग एक्शन की तरह काम होता है यहाँ पे। दूसरा जो है, अगर हम इसका हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें, इसमें जो प्रेशर ऑपरेट होता है 500 टू 5000 psi होता है, और न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर 100 psi के लिए यूज कर सकते हैं। लुब्रिकेशन जो होता है, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल में सेल्फ में ही पूरा ऑयल ही फ्लो करता है, तो ये अपने आप में ही एक लुब्रिकेटेड, सेल्फ लुब्रिकेटेड सिस्टम होता है। Whereas we have already discussed in pneumatic system, there is FRL unit. I hope FRL का मीनिंग सबको मालूम होगा आज की डेट में। नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, फिल्टर रेगुलेटेड लुब्रिकेशन सिस्टम यूनिट लगी होती है हर न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर, जो कि उसको लुब्रिकेट करती रहती है, और उसकी वजह से फ्रिक्शन को कम होता है एंड पार्ट डैमेज कम होता है। यूज फॉर द हैवी ऑब्जेक्ट के लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज करते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मली रोटरी टूल्स, पुशिंग मैकेनिज्म के लिए सिंपल कोई चीज को पुश करते हैं, रोबोटिक आर्म्स वगैरह में यूज करते हैं हम लोग। दूसरा जो है, इसका पावर सप्लाई जो होती है, पंप मस्ट बी टर्न ऑन होना चाहिए, तभी हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर बिल्डअप होता है उसके अंदर। जैसे कि हमने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर हमने दिखाया था कि पंप रेगुलेट करता है प्रेशर को, फ्लो करता है, एंड एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसकी तरफ से फ्लो कंट्रोल किया जाता है। सिमिलरली इसके अंदर कॉम्प्रेस्ड एयर, कंप्रेसर से एयर आती है और एक रिजर्वायर मेंटेन रखते हैं, जिससे कि वो उसका एयर प्रेशर ड्रॉप नहीं होने देता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर पावर सप्लाई में, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि इसका प्रेशर ड्रॉप ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, उसे एक्यूमुलेटर बोलते हैं। वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन नेक्स्ट सेशन। लीकेजेस जो होती हैं, लीकेजेस अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज हो जाती है तो वो उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, इट विल कम डाउन। जैसे कि अगर आप लोगों ने किसी ने फील किया हो कि नॉर्मली जो अपनी कुर्सियां होती है ऊपर नीचे हो जाती हैं, और उसमें कई बार जब उसका ऑयल लीक हो जाता है तो हम बैठते हैं तो वो चेयर नीचे आ जाती है। तो इसी ये हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसमें ऑयल लीकेज हो जाता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। एंड न्यूमेटिक सिस्टम में एयर लीकेज की वजह से वेस्टेजेस बढ़ जाती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री, क्योंकि एयर वेस्टेज जो है बहुत नॉर्मल फीचर है इंडस्ट्री में, विच कैन बी सेव ए लॉट ऑफ मनी। वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लीकेज डज नॉट अफेक्ट द सिस्टम मच, उसकी परफॉर्मेंस पे लीकेजेस का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। वेट में हैवी वेट उठाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करते हैं। इसमें लाइट वेट को पुश करने के लिए, जिससे हमने पहले बात करी, इसके लिए यूज करते हैं। फायर हैजार्ड में, बिकॉज इट इज ऑयल, इफ फायर अगर होती है तो उसमें ऑयल की वजह से और ज्यादा अनसेफ कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे फायर में एयर कैन नॉट मच मोर हेल्प, फ्री फ्रॉम फायर हैजार्ड है। नॉर्मली जो हम इसका यूज करते हैं, अगर हम अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में देखें, बीगर्स मशीन के अंदर आपको हाइड्रोलिक पावर सिस्टम दिखाई देगा, कंप्रेशन मशीन के अंदर हाइड्रोलिक पावर सिस्टम दिखाई देगा। एंड अगर न्यूमेटिक सिस्टम की बात करें, चेकविंग जो होता है उसके अंदर, बीगर्स के अंदर कंप्रेशन मशीन, आरएमसी, सभी जगह पे हमारा न्यूमेटिक सिस्टम आपको मिल जाएगा। एफबीडी, नॉर्मली हर जगह पे छोटा या बड़ा कोई ना कोई न्यूमेटिक सिस्टम आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर, like and comment the channel. I hope you have enjoyed this session, and please comment करिए, बताइए कि और किन चीजों पे हम लोग डिस्कस करें, जिससे कि
आप लोगों को और मुझे दोनों को ही बेनिफिट हो, हम लोग दोनों ही एक साथ मिलकर सीखें। थैंक यू।